अस्सलाम वालेकुम। एक नए और ख़ूबसूरत दिन के साथ एक नए और ख़ूबसूरत ब्लॉग का करते हैं जी आगाज़। और ये जो ब्लॉग है ना वो मैंने सुबह-सुबह से स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे बन रही है मेरी चाय और साथ-साथ जो है ना बाहर आए हुए थे बर्ड्स भी, और उनको भी मैंने खाना देना था। क्योंकि अपनी ब्रेकफ़ास्ट करने से पहले मेरी पूरी कोशिश होती है कि इनके पॉट में कुछ ना कुछ डाल दिया जाए और उसके बाद जो है ना खुद ब्रेकफ़ास्ट किया जाए। तो बस भई यहाँ पे सबसे पहले ये काम हो रहा था और उसके बाद सारे दिन की जो भी मेरी रूटीन रहेगी आप लोगों के साथ होगी शेयर, इसलिए आप लोगों ने ब्लॉग में मेरे साथ जुड़े रहना है और कहीं पे भी नहीं जाना बगैर ब्लॉग देखे। क्योंकि आज का जो ब्लॉग है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा जी, यहाँ पे जो आपको कैट नज़र आ रही है ना, ये कहाँ से आई मैं आपको इसकी एक स्टोरी सुनाती हूँ। मेरी बेटी जाती है अपनी अकेडमी और अकेडमी की वापसी पे ना ये उसको कैट मिल गई अकेडमी से। ये कैट किसी के घर में पली हुई कैट है और आई थिंक अपना रास्ता भूल गई थी या फिर पता नहीं किस तरह से उसकी अकेडमी में आ गई और वो जनाब उसको उठा के ना तो घर पे ले आए। तो बस मैंने फिर एक रात इसको रखा और दोबारा से मैं इसको अकेडमी छोड़ आई कि दोबारा से इसको अपने घर का रास्ता पता लग जाएगा या जिसकी होगी वो इसको ढूँढ के ले जाएगा। लेकिन मेरी बेटी को था कि नहीं ये हमने ही रखनी है, लेकिन मैं कह रही थी कि नहीं हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं रखनी, क्योंकि पता नहीं किसकी कैट है, किसने पाली हुई है और हम किस तरह से रख सकते हैं किसी की कैट। तो बस फिर मैं और मेरी बेटी ने इसको दोबारा से अकेडमी पहुंचा दिया और उसके बाद ये है जी नेक्स्ट डे। और यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े वॉश किए हुए थे। वैसे तो कपड़े जो है वो वॉश करके जाती है मेड, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट कपड़े होते हैं, कुछ मेरे हस्बैंड के, कुछ मेरे बच्चों के, तो फिर ये है कि मैं खुद वॉश कर लेती हूँ, फिर मैं मेड का इंतज़ार नहीं करती। फिर जनाब मैंने यहाँ पे स्कूल बैग भी वॉश किया हुआ था, मेरी बेटी का काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया हुआ था, तो मैंने कहा चलो जी मैं इसको वॉश कर देती हूँ ताकि दोबारा से यूज़ कर ले। और उसके बाद पेपर्स भी बच्चों के पास हैं बिल्कुल। नेक्स्ट वीक जो है वो उनके एनुअल पेपर जो है ना वो स्टार्ट होने वाले हैं, मेरी बेटी के भी और मेरे बेटे के भी। तो बस वो अपनी स्टडीज़ में मसरूफ़ हैं और मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में और आज मेरा था कि मैं कुछ आज बिरयानी बनाती हूँ, लेकिन फिर मेरे बच्चों ने कहा कि आप हर दफ़ा बिरयानी ही बनाती हो, तो इस दफ़ा बिरयानी नहीं बनेगी, आज हमें आप पुलाव बना के दो। तो बस वही मैंने कहा चलिए जी, पुलाव बनाने से पहले मैं अपनी कैबिन खोला तो कैबिनेट्स में चीज़ें ऐसे इधर-उधर बिखरी हुई थी, उनको थोड़ा बहुत सेट किया। क्योंकि जब किचन में काम हो रहा होता है तो फटाफट से कैबिनेट्स में ये चीज़ पकड़ और ये चीज़ रखने के चक्कर में ना वो ऐसे होता है कि चीज़ें बिखर जाती हैं, मेस हो जाता है और बस भई अब सारी चीज़ों को दोबारा से रीअरेंज करना पड़ता है। तो बस भई वही कुछ मैं यहाँ पे कर रही थी और उसके बाद जो है ना आज मैंने कुछ वेजिटेबल्स भी मंगवाई हुई थी। मैंने कहा चलिए जी वो भी आज कुछ सँभाल के रख लेते हैं। उससे पहले जी मैंने अपने बर्तन वॉश करना था। जब भी मैं अपने किचन में कोई भी काम करना शुरू मतलब कुकिंग करना शुरू करूँ, सबसे पहले जी मेरा ये होता है कि मैं अपने बर्तन वॉश कर लूँ, सिंक अपना नीट और क्लीन कर लूँ। और जब ये चीज़ें नीट एंड क्लीन होंगी ना तो फिर ये होता है कि किचन बड़ा हल्का-हल्का लगता है और आपको आराम सुकून से आप कुकिंग कर सकते हो। कोई सा भी काम आपने किचन में करना हो तो वो आप कर सकते हो। तो बस भी यहाँ पे मिनटों में मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे। बर्तन वॉश करने के साथ-साथ मेरी किचन टाइल्स भी थोड़ी-सी मेसी हुई हुई थी। मैंने कहा चलिए भी उनको भी साथ-साथ क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि व्हाइट कलर की टाइल्स लगी हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है ना जल्दी मैली हो जाती हैं और इसके ऊपर निशान से पड़ जाते हैं। सोप के लगा लें, ऑयल के लगा लें, चिकनाहट के। तो बस फिर मैं इनको जनाब क्लीन कर लेती हूँ 2-3 दिन बाद। ठीक है जी, साथ-साथ मैं अपना टैप भी साफ़ कर लूँगी और उसके बाद जी शुरू हो जाएँगे अपने दूसरे काम करना। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने आज आपको पुलाव की रेसिपी देनी है, बड़ी ही मज़ेदार सी, क्विक सी, किस तरह से आप फटाफट से जो है ना पुलाव घर पे बना सकते हो आराम सुकून के साथ। ठीक है जी, उसके बाद मैंने स्प्रिंग अनियन मँगवाए थे। ये मैंने मँगवाए थे जी अपनी एक रेसिपी के लिए। मुझे था कि मैंने आज आप लोगों के साथ पराठे शेयर करने हैं, जो आप रमज़ान में स्टोर करके रख सकते हो। लेकिन फिर मुझे दूसरे इतने काम पड़ गए तो मैंने कहा चलें जी ये वाला जो काम है ना वो नेक्स्ट व्लॉग में करते हैं। अगर पराठे भी मैं इसी व्लॉग में लेके बैठ जाती ना तो बस भई वो व्लॉग नहीं बनना था, वो एक बन जानी थी 3 आवर्स की मूवी और आपने हो जाना था बोर। ठीक है जी, ये अब होगा नेक्स्ट व्लॉग में, मैं आपके साथ पराठों की सारी रेसिपी शेयर करूँगी, वो भी आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। प्याज़ मँगवा लिए थे, साथ-साथ स्प्रिंग अनियन मँगवा लिए थे, साथ-साथ टोमेटोज़ वगैरह मँगवा लिए थे और जनाब साथ चिकन और चावल वगैरह। चावल तो ख़ैर मेरे पास पड़े हुए थे, चिकन मैंने बाज़ार से मँगवा लिया था। ठीक है जी, अब क्या करूँगी, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक प्याज़ ले लूँगी।
और प्याज की जी कटिंग कर लेंगे। ठीक है जी, प्याज को हम लाइट ब्राउन सा करेंगे। सारी रेसिपी जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब मैंने क्या करना था, प्याज काट के मैं हटी और जब मैं प्याज में ऑयल डालने लगी तो मैंने देखा जी ऑयल का डब्बा तो खाली पड़ा हुआ है, तो मैं कहा चलो जी एक और काम बढ़ गया, तो फिर मैं इसको रीफ़िल कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे था रात को ही, वैसे मुझे पता था कि ऑयल का डिब्बा जो है ना वो ख़त्म हुआ हुआ है, इसको दोबारा से रीफ़िल होने वाला है। बट ये था कि काम में बिज़ी हो गई, मुझे याद ही नहीं रहा। तो बस आज जो है ना वो उसको रीफ़िल करूँगी। पहले जब भी मैं रीफ़िल करती हूँ ना, तो फिर मैं इन बोतल को वॉश ज़रूर लाज़मी करती हूँ। लेकिन अब साफ़ ही थी तो बस मैंने इसको जस्ट कपड़े के साथ ही साफ़ कर लिया था। इतनी ज़्यादा चिकनाहट नहीं थी क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश किया था। जब भी आप ऑयल वाली बोतल रीफ़िल करने लगो ना, तो फिर ये है कि आप उसको पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लिया करो, फिर रीफ़िल किया करो, तो आपकी बोतल जो है ना वो नीट एंड क्लीन रहेगी। ठीक है जी, उसके बाद मैंने टमाटर वग़ैरह भी काट लिए थे। अब यहाँ पे चावल भिगो दूँगी और ये है कि उसके बाद शुरू करेंगे जी अपना पुलाव बनाना। आजकल फिर हम लोग को गैस ने इतना तंग किया हुआ है ना, पूरा 1 वीक हो गया गैस हमारी बिल्कुल भी नहीं आ रही। जो भी काम हो रहे हैं टोटली काम सिलेंडर पे हो रहे हैं और सिलेंडर पे आपको पता है बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती काम करने की, ना उसकी हीट लगती है, ना अच्छे तरीके से कुछ पक पाता है। तो बस भई इस वजह से मैं आप लोग के साथ कोई भी इतनी कोई ख़ास रेसिपी शेयर नहीं कर रही क्योंकि मेरे पास गैस ही नहीं है, तो क्या करे आपकी बहन गैस के बगैर। तो ख़ैर जी यहाँ पे मैंने रख दिए थे प्याज़ और प्याज़ को मैंने लाइट ब्राउन सा कर लिया था। उसके बाद इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे। अब मैं पुलाव बनाने लगी हूँ और साथ मैंने चिकन डाल दिया था। इनको अच्छे तरीके से पकाऊँगी। चिकन का कलर अच्छे तरीके से चेंज जब हो जाएगा ना, तो फिर इसमें स्पाइसेस वग़ैरह ऐड कर दूँगी। सीधा-सीधे तरीके से मैं बनाने लगी हूँ। ज़्यादातर आपने मेरे चैनल पे देखा होगा मैं बिरयानी ही बनाती हूँ, जो तय वाली बिरयानी होती है। तो बस ये आज मैं काफ़ी अरसे के बाद ये पुलाव बना रही थी और क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि मम्मा वो वाले चावल बनाओ जो व्हाइट-व्हाइट से होते हैं और इस तरह के होते हैं, तो मैंने कहा चलो जी वो बना देते हैं आज। तो जी इसमें मैंने नमक डाल दिया, मिर्चें डाल दी, हल्दी डाल दी और साथ ही सूखा धनिया बड़ा ही मज़े का लगता है अगर आप थोड़ा-सा डालो ना क्रश करके पुलाव में और साथ ज़ीरा, सारे खड़े मसाले वगैरह डाल के ना काली मिर्चें साबुत डाल के इसको मैं अच्छे तरीके से पहले भूनूँगी, उसके बाद पानी डाल दूँगी ताकि अच्छे तरीके से चिकन जो है ना वो गल जाए। ठीक है जी, अब जब तक ये मसाला वगैरह हमारा रेडी हो जाता है तब तक हम कर लेते हैं जी अपने सैलेड की कटिंग क्योंकि जब भी बिरयानी हो पुलाव हो, मैं लाज़मी जो है ना ये सैलेड बनाती हूँ। बच्चे मेरे बड़े शौक से खाते हैं, साथ-साथ मुझे भी बड़ा पसंद है तो मैं लाज़मी बनाती हूँ। तो बस भी उसके लिए जो है ना यहाँ मैं प्याज़ काट लूँगी और यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिए थे, साथ-साथ कुकम्बर ले लिए थे। चाहो तो आप कोई भी और दूसरी चीज़ें भी ऐड कर सकते हो जो सैलेड में यूज़ होती हैं। सलाद पत्ता वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप ब्लॉग में इस टाइम तक मेरे साथ हो, तो करना क्या है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ-साथ वीडियो को लाइक भी कर देना है और साथ शेयर भी कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं कुकम्बर भी छोटे-छोटे से काट लिए थे। जब भी सैलेड कटिंग करो ना, इसको छोटा-छोटा सा कटिंग करो ना, तो फिर बड़ा ही अच्छा लगता है सैलेड खाने में। ठीक है जी, इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और उसके बाद जनाब मैं इसको एक प्लेट में निकाल दूँगी और उसके बाद लेमन और काली मिर्च और नमक। काली मिर्च सैलेड में इतनी अच्छी लगती है ना और गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में तो आपको पता है सैलेड जो है वो लाज़मी खाने में दोपहर के टाइम पे आप यूज़ किया करें। कोई भी सब्ज़ी हो, कोई भी दाल हो, तो उसके साथ सैलेड ज़रूर बनाया करें। तो बस यहाँ पे मेरे पास एक लेमन पड़ा हुआ था, वो मैंने इसमें डाल दिया, साथ थोड़ा-सा नमक ऐड कर दिया था और भई काली मिर्च पिसी हुई। तो बस भी यहाँ पे हमारा सैलेड जो है वो रेडी हो गया है। साथ-साथ मैंने बनानी थी हरा धनिया, पुदीने की और हरी मिर्चों वाली चटनी। तो बस यहाँ पे मैंने हरा धनिया ले लिया था, पुदीना ले लिया था और जनाब ले ली थी हरी मिर्चें। इसको अच्छे तरीके से कूट लूँगी। वैसे तो आप ग्राइंड भी कर सकते हो इसको दही में डाल के, लेकिन फिर ये होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे पतली-सी बन जाती है और अजीब-सा टेस्ट होता है। और अगर आप इसमें करते हो ना कूटते हो इसको अच्छे तरीके के साथ, तो फिर ये है कि इस चटनी में के टेस्ट में ग्राइंडर वाली चटनी के टेस्ट से ज़्यादा अच्छा टेस्ट निकलता है। ठीक है जी, चाहो तो आप इसमें लहसुन के भी 2 जवे डाल सकते हो, लेकिन लहसुन की जो स्मेल है ना, वो मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, तो मैं इसमें ऐड नहीं करती। दही में अच्छे तरीके से मैं इन चीज़ों को मिक्स कर दूँगी और 2 चीज़ें जो हमने खानी थी जी अपने बिरयानी के साथ पुलाव के साथ सॉरी, वो हमारी रेडी हो गई हैं। यहाँ पे मसाला भी मेरा रेडी हो गया था तकरीबन और जी इसमें मैं पानी डाल दूँगी, जितने मुझे चावल चाहिए थे उस हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड किया है और जी हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी और उसके बाद जो है ना चावल उसमें ऐड कर दूँगी और आपको फाइनल लुक भी दिखाऊँगी। फाइनल लुक देखे बगैर आपने कहीं पे भी नहीं जाना। साथ-साथ आए हुए थे जी मेरे दूसरे घर के भी काम हो रहे थे, फ्रूट्स आए हुए थे उसको भी मैंने रखना था और शॉपर बैग में अगर पड़े रह जाएँ ना, तो फिर ये है कि वो ख़राब हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो बेहतर यही है जब भी कोई भी फ्रूट आपके घर से आए ना, तो सबसे पहले शॉपर बैग से निकाल लें और ये है कि उसको फिर ना खुली किसी भी टोकरी में रख लें, तो फिर ख़राब नहीं इतनी जल्दी होते हैं। और ये देखें इसकी डंडियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी-इतनी बड़ी इसकी डंडियाँ थी और यहाँ पे जनाब हो गया शाम का टाइम। इतना खूबसूरत व्यू था ना, मैंने कहा चलिए ये भी मैंने आपको लाज़मी दिखाना है।
चले जी, शाम का व्यू एन्जॉय करने के बाद आ जाते हैं अपने फाइनल चावलों की लुक की तरफ। चावल दम लगा दिए थे मैंने और ये देखें जी, मज़ेदार सा मेरा पुलाव जो है, सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाला, सिंपल से तरीके के साथ बनने वाला। कोई ज़्यादा सरखपाई नहीं है, कोई ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड नहीं होगी और एक मज़ेदार सा प्यारी सी लुक वाला पुलाव जो है ना, वो आप घर में तैयार कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ पे मैं डिश आउट कर रही थी, बच्चा पार्टी को बुला लिया था कि आ जाओ भी, चावल गरम-गरम हैं और आप आके खाओ। और यकीन जाने जब गरम-गरम चावलों का खाने का अपना ही मज़ा होता है। साथ ही में बन रही थी मेरी प्लेट और प्लेट में अपनी ने मेरा सैलेड मैं ऐड कर रही थी, सैलेड में चावलों के ऊपर डाल के ही खाती हूँ। और साथ-साथ जो है ना, इसमें मैंने डाल दी थी चटनी और बस भई इसी तरह से गुज़र गया था एक और मेरा खूबसूरत सा दिन। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते होंगे। अगर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह के मज़ीद मज़े के व्लॉग्स देखने के लिए। और अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की रेसिपी चाहिए और रमज़ान से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। फिर ये है कि मैं अपने व्लॉग के अंदर ना कुछ एंटर कर लिया करूँगी और कोई ना कोई रेसिपी जो आप लोगों को चाहिए वो मैं आप लोगों के लिए बना दिया करूँगी। चलिए जी, मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।